नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी के दाम लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एमसीएक्स पर पहली बार सोने का रेट 72,600 रुपए के पार निकला। चांदी भी उछलकर रिकॉर्ड 84,100 रुपए के पार निकल गई है। कॉमेक्स पर भी भाव $2400 प्रति औंस के ऊपर है। घरेलू बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव करीब 800 रुपए उछल गया है। पहली बार 10 ग्राम सोने का रेट 72,650 रुपए के पार निकल गया। चांदी भी करीब 1100 रुपए तक उछली है। 1 किलोग्राम चांदी का रेट पहली बार 84,100 रुपए के पार निकल गया। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोना पहली बार $2400 प्रति औंस तक पहुंचा। अमेरिकी मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों के चलते सोने को सपोर्ट मिल रहा है। चांदी में भी धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर चांदी $29 प्रति औंस के पास पहुंच गई है। डिलीवरी बॉयज हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर स्विगी के डिलीवरी बॉय का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है और लोगों ने इस पे काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। ये वीडियो 9 अप्रैल को गुरुग्राम की एक सोसाइटी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में डिलीवरी बॉय फ्लैट के बाहर रखे जूते चुराते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गुरुग्राम में स्विगी इंस्टामार्ट का डिलीवरी बॉय सीढ़ियों से ऊपर आता है। इसके बाद वो फ्लैट की डोर बेल बजाता है। इसके बाद डिलीवरी बॉय को दरवाजे के पास कुछ जूते रखे हुए दिखाई देते हैं। वो थोड़ी देर तक इन जूतों को देखता है और मन ही मन में कुछ न कुछ सोचने लगता है। इसके बाद अपने सिर पर रखे तौलिए से चेहरे को पोंछकर इधर उधर देखने लगता है और उसके बाद कुछ सीढ़ियां नीचे उतर जाता है। उसके बाद अपने आसपास देखने के बाद वो वापस सीढ़ियों के ऊपर आता है और उन जूतों को लेकर निकल जाता है। पुष्पा 2 में 60 करोड़ रुपए में सिर्फ 6 मिनट का एक सीन शूट हुआ। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल का टीजर कुछ दिन पहले ही सामने आया। करीब 68 सेकंड के इस टीजर में सिर्फ एक ही सीक्वेंस दिख रहा था और अल्लू अर्जुन का एक ही गेटअप। मगर उनका ये एक गेटअप ही इतना पावरफुल था कि लोग बार बार पुष्पा 2 का टीजर सिर्फ उसे देखने के लिए ही देख रहे हैं। टीजर में अल्लू अर्जुन का ये गेटअप यूं ही नहीं बना बल्कि एक धार्मिक उत्सव से जुड़ा हुआ है जिसे तिरुपति गंगम्मा जतारा कहा जाता है। अब ये सामने आया है कि इस एक सीक्वेंस के लिए मेकर्स ने बहुत बड़ी रकम खर्च की है। इसके लिए मेकर्स ने इतनी बड़ी रकम खर्च की है जितनी कई बड़े फिल्म स्टार्स की फीस नहीं है। कई अच्छी हिट फिल्मों का बजट भी इतना नहीं होता। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये सीक्वेंस फिल्म में केवल 6 मिनट लंबा है और इसे शूट करने में 30 दिन का समय लगा। पुष्पा 2 के इस एक सीक्वेंस पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुष्पा 2 15 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहद फासिल भी नजर आएंगे। टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल सर्विस के अलग अलग प्लान्स का टैरिफ बढ़ाने जा रही है। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल मोबाइल सर्विस के टैरिफ में 15 से 17% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं जियो और एयरटेल अपने प्रीमियम यूजर्स को दे रही अनलिमिटेड डेटा बंद कर सकती है। अब टैरिफ में बढ़ोतरी का फैसला जून और जुलाई तक कंपनियां दिखा सकती है। कुछ बाकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोबाइल फोन सर्विसेज 20% तक महंगी हो जाएंगी। वहीं 4G के मुकाबले 5G सर्विसेज के लिए 5 से 10% ज्यादा चार्ज वसूला जा सकता है। मार्केट शेयर के हिसाब से देश की दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल 3 साल में रेवेन्यू पर यूजर यानी कि प्रति यूजर औसत कमाई 208 रुपए से बढ़ाकर 286 रुपए तक लेके जाना चाहती है। इसके लिए टैरिफ में करीबन 55 रुपए की बढ़ोतरी कंपनी कर सकती है। वहीं जियो अपने टैरिफ में इस साल बेसिकली 15% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। उस समय वोडाफोन आइडिया ने करीबन 20%, भारती एयरटेल और जियो ने 25% तक का टैरिफ बढ़ाया था। अंबानी का और अडानी का नाम तो आप अक्सर सुनते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के टॉप इन्वेस्टर्स कौन है? इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है डी मार्ट के फाउंडर राजू दवानी का, जिनका करीबन 2,16,500 करोड़ का पोर्टफोलियो है और इनकी टाटा मोटर्स, अति इंडिया सीमेंट और बीएसटी इंडस्ट्री जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी होल्डिंग है। इसके बाद आते हैं रामदेव अग्रवाल, जो इंडियन सिक्योरिटी एक्सचेंज के वेल नोन फाइनेंस एक्सपर्ट है और मोतीलाल ओसवाल के को-फाउंडर भी है। उन्होंने 20 साल पहले हीरो होंडा में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जब एक शेयर का प्राइस करीबन 30 रुपए था और आज उसका प्राइस 4,480 है। इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसके बाद आते हैं रमेश दवानी एंड ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। इन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत तब की थी जब सेंसेक्स की कीमत करीबन 600 रुपए थी। यस, 600 रुपए में सेंसेक्स के शेयर्स खरीदे थे और आज उस एक शेयर के प्राइस के आगे बस 74,000 लग गया है और एक शेयर का प्राइस हो गया है 74,600। सो दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। Hyundai मोटर्स ने ग्रैंड i10 NOS का कॉर्पोरेट वेरिएंट इंडियन मार्केट में पेश कर दिया है। इस वेरिएंट की खास बात यह है कि नए वेरिएंट के टेलगेट पर कॉर्पोरेट एम्बलम मिलेगा। हालांकि इस कार की इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में कंपनी ने कुछ खास फीचर्स जोड़े हैं। सबसे पहला और खास फीचर ये है कि नए वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे।
साथ में कस्टमर्स को 30 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। इस कार के कॉर्पोरेट वेरिएंट में एक्सपीरियंस और स्टाइलिंग को देखते हुए इस फीचर को ऐड किया गया है। इसके साथ ही साथ कार में 6.74 इंच का नया टच स्क्रीन डिस्प्ले ऑडियो मिलता है। एक्सटीरियर की बात करी जाए तो इसमें 15 इंच के ड्यूअल टोन स्टाइल स्टील व्हील्स मिलते हैं। ब्लैक रेडिएटर ग्रिल के साथ एक्सटीरियर काफी सुंदर लगता है। साथ में एलईडी टेल लैंप्स, एलईडी डीआरएल और टेलगेट पर कॉर्पोरेट एम्बलम लिखा मिलता है। ये वेरिएंट 7 मोनोटोन कलर के साथ आता है और कीमत की बात करी जाए तो इस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 6.93 लाख रुपए है। बाजार बंद होने के बाद देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने Q4 रिजल्ट्स का ऐलान किया है। क्वार्टरली बेसिस पर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 11,058 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,434 करोड़ रुपए रहा। कंसोलिडेटेड इनकम 6583 करोड़ रुपए से बढ़कर 61,237 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने साथ में हर शेयर पर 28 रुपए की फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया। ये शेयर 4,000 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सालाना आधार पर रेवेन्यू 3.5% उछाल के साथ 61,237 करोड़ रुपए रहा। Q4 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26.0% रहा और इसमें सालाना आधार पर 150 बेसिस पॉइंट्स की तेजी दर्ज की गई। नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 9.1% उछाल के साथ 12,434 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपनी के लिए काफी दमदार रहा। कंपनी का मार्जिन मजबूत है और रिकॉर्ड ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। 200 करोड़ की संपत्ति दान करके सन्यासी बनने जा रहे गुजरात के बड़े बिजनेसमैन। जी हां, गुजरात के साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर के रहने वाले बिजनेसमैन भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी ने संन्यास लेने का फैसला किया है। भावेश ने अपनी करोड़ों की संपत्ति दान कर दी। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग कर संन्यास का रास्ता अपना लिया। यहाँ रहने वाले भावेश भाई भंडारी संपन्न परिवार में जन्मे और सभी सुख सुविधाओं में पले बढ़े। जैन समाज में अक्सर उनकी भेंट दीक्षार्थियों और गुरुजनों से होती थी। भावेश भाई भंडारी ने सांसारिक मोह माया से अपने कदम मोड़ लिए और उन्होंने तकरीबन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति दान में दे दी। उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के साथ अहमदाबाद के कामकाज को छोड़कर अचानक दीक्षार्थी बनने का फैसला कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले करोड़ों की संपत्ति वाले भंवरलाल जैन का दीक्षार्थी बनने का फैसला भी सुर्खियों में रहा था। उन्होंने भी करोड़ों की संपत्ति ठुकराकर साधारण जीवन जीने का फैसला किया था। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म का अजय देवगन की मैदान से क्लैश हुआ है। हालांकि एडवांस बुकिंग से लेकर पहले दिन की कलेक्शन तक बड़े मियां छोटे मियां ने मैदान को मात दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां ने रिलीज के पहले दिन 15.50 करोड़ का कलेक्शन किया। बड़े मियां छोटे मियां ने दमदार ओपनिंग की है। एक्शन पैक्ड फिल्म को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ बड़े मियां छोटे मियां ने अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म शैतान का पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बता दें कि बड़े मियां छोटे मियां ने जहां रिलीज के पहले दिन 15.50 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो वहीं शैतान की पहले दिन की कमाई 15.21 करोड़ रुपए रही थी। वहीं बड़े मियां छोटे मियां ने करीना कपूर की क्रू का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। क्रू ने पहले दिन 10.28 करोड़ का कलेक्शन किया था। वीकेंड पर बड़े मियां छोटे मियां की कमाई में और उछाल आने की उम्मीद है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी गई कमजोरी। निफ्टी करीबन 240 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 22,515 के लेवल पे जाके बंद हुआ और आज बैंक निफ्टी 474 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 48,513 के लेवल पे जाके बंद हुआ। बात अगर सेंसेक्स की करी जाए तो आज सेंसेक्स करीबन 814 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 74,224 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो डिवीज लैब 0.85%, बजाज ऑटो 0.76% और टाटा मोटर्स 0.64% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर रहे। सन फार्मा 3.68%, मारुति 3.26% और पावर ग्रिड 2.51% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर बने। अगर बात बीएसई के 30 शेयर्स की करी जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से केवल 3 ही शेयर्स हरे निशान पे बंद हुए और बाकी के 27 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।